हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? चलिए दोस्तों, आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होगा। सोचा भी होगा तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया होगा और या फिर सीरियसली नहीं लिया होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है, क्या एक मेकअप आर्टिस्ट को एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है या नहीं, या फिर ऐसे 5 कारण क्यों मेकअप आर्टिस्ट को एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है। अच्छा, और अब इसको अगर एक सवाल की तरह ले लिया जाए तो मेरा तो मानना है कि बहुत ज़रूरी है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होना एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए, सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट जिसकी दिन ब दिन ग्रोथ हो रही हो। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहला कारण जो मुझे लगता है वो है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप कोर्स करेंगे कैसे और समझेंगे कैसे। देखिए दोस्तों, हर एक चीज़ को अंदर से उसकी नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। अभी वो मेकअप का कोर्स हो या कोई और, बेसिक एजुकेशन का बहुत ज़रूरी है। इसमें मेरे हिसाब से एक मेकअप आर्टिस्ट को पोस्ट ग्रेजुएशन करना बहुत ज़रूरी है। अभी ग्रेजुएशन कहे तो बैचलर डिग्री कहते हैं हम लोग इसको, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब है मास्टर्स डिग्री। बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों मास्टर्स डिग्री होना एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि हमें ये बहुत इजी लगता है। देख देख कर मेकअप सीख लेंगे, वो तो बस पेंटिंग करना है फेस की और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ग्लैमर देना है। इधर देख लेंगे तो वो सीख लेंगे, यूट्यूब पे सीख लेंगे, कोर्स से थोड़ा बहुत सीख लेंगे और बस हो गया। ये सोच है आज के एडोलसेंट की, जिनके मन में ना आगे चलकर मेकअप आर्टिस्ट बनना है, मेकअप फील्ड में, मेकअप इंडस्ट्री में उनको अपना करियर बनाना है। ये बच्चे सोचते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, पहला पॉइंट मैं बोल रही हूँ कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपको एक सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट बनना है, आपकी ग्रोथ आपको चाहिए कि आप ग्रो करते जाएं, तो क्वालिफ़िकेशन बहुत ज़रूरी है। मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ना बहुत से एडोलसेंट लड़कियाँ ज़्यादा करके मुझसे पूछती हैं, जो अभी तक 11th में है, 12th स्टैंडर्ड में है, वो पूछती हैं कि हमें कोर्स करना है, हमें इसमें करियर करना है, तो हम कब से करें। आफ्टर हायर सेकेंडरी स्टडीज़ ना उनका मन भटकने लग जाता है, लेकिन मैं उनको एक ही एडवाइस देती हूँ कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, अपना एजुकेशन कंप्लीट करो। साइड बाय साइड भी ये कोर्स करना है तो कर लो, नहीं तो एजुकेशन के बाद कर लो। ये मत समझना कि एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, बस इतना सा एजुकेशन काफ़ी है, अभी हम मेकअप फील्ड में जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये गलत है, बिल्कुल गलत। क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप बिना एजुकेशन के मेकअप आर्टिस्ट नहीं बन सकते, ऐसा नहीं बोल रही हूँ बिल्कुल। हालांकि बहुत ऐसे मेकअप आर्टिस्ट हैं जिनके पास ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल है इस इंडस्ट्री में, उन्होंने अपना नाम कमाया है, बहुत पैसा कमाया है। लेकिन आगे अभी कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है। अभी पढ़े लिखे मेकअप आर्टिस्ट है और अगर उनके सामने आप अनपढ़ मेकअप आर्टिस्ट, तो आपका क्या फ़ायदा। आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिग्रेट होगा, थोड़ा सा एक कदम आप पीछे रह जाएंगे अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन नहीं है। तो ये स्ट्रॉन्ग रीज़न है, अगर आप मेकअप इंडस्ट्री में करियर करना चाहते हैं तो आप अपनी पढ़ाई कभी मत छोड़ना। पढ़ाई पूरी तरह से कंप्लीट कर कर बाद में ही आप कोर्स करना या साइड बाय साइड करना, और इसमें आप अपना करियर बनाना, आपको आगे कोई मुश्किल नहीं होगी। दूसरा कारण मुझे लगता है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़रूरी है मेकअप इंडस्ट्री में। अगर आपके पास बात करने का तरीका नहीं है, अगर आपके पास क्वेश्चंस पूछना या उनका क्वेश्चंस, पूछे गए क्वेश्चंस का जवाब देना, ये स्किल अगर आपके पास नहीं है, आपको किसी लैंग्वेज में डिफ़िकल्टी है, तो इसमें तो आपको बहुत नुकसान होगा इस मेकअप फील्ड में, क्योंकि बात करना ये बहुत ज़रूरी है। अब समझ लो आपके पास क्लाइंट आ रहे हैं, आपको कॉल्स आ रहे हैं, आपको ईमेल्स आ रहे हैं, आपको क्वेरीज़ आ रहे हैं। पता नहीं है क्लाइंट कौन सी भाषा में आपसे पूछेगा, हिंदी में पूछ सकता है, ऑफिशियल लैंग्वेज तो इंग्लिश है, इंग्लिश में पूछ सकता है। तो अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप कम्युनिकेट कैसे करोगे। अगर आप कुछ टेक्स्ट भेज रहे हो, आप ईमेल का जवाब दे रहे हो, तो आपके तो स्पेलिंग मिस्टेक्स तो होंगे ही, तो इनसे आपका क्या होगा, वैल्यू डाउन होगा।
सामने वाले को पता चल गया जाएगा कि आपके पास एजुकेशन का नॉलेज नहीं है। और अगर आप बात कर रहे हो तो आपके पास लैंग्वेज में फ्लुएंसी नहीं होगी, तो आप कैसे बात करोगे? आपको तो दूसरे इंसान को रखना पड़ेगा ना बात करने के लिए। ऐसा होता है, लेकिन फिर भी आपको अपनी ग्रोथ के लिए, आपको अपनी वैल्यू के लिए आपको तो अपडेट रहना ही पड़ेगा। जब क्लाइंट आपसे क्वेरीज पूछते हैं ना, तो क्लाइंट को हैंडल करना अच्छी तरीके से बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्लाइंट आपके हाथ से जा सकता है। तो आप इस हालत में होनी चाहिए कि अगर क्लाइंट कुछ भी सवाल पूछे, आपको आसानी से उसका जवाब देना है, प्लस आपको भी उस पर सवाल पूछना है अच्छी तरीके से। जैसे कौन सा आपको गेटअप चाहिए, प्रोडक्ट्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत क्लाइंट्स प्रोडक्ट के बारे में भी पूछते हैं और आपको उसको इन्फॉर्मेशन देना ये मस्ट है। आप बिना इन्फॉर्मेशन दिए तो खुद से ऐसे नहीं कर सकते। अगर सवाल पूछे जाए तो फिर आपको आगे और बहुत से ऐसे क्वेरीज़ को आंसर करना पड़ता है। तो अगर आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, तो आप कैसे हैंडल करोगे? यहाँ पे आपका क्लाइंट जा सकता है। तीसरी बात मुझे लग रहा है कि मेकअप इंडस्ट्री एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको हर दिन अपडेट रहना पड़ता है, ट्रेंड के हिसाब से आपको जाना पड़ता है। अभी ट्रेंड कैसा है फ़िलहाल? हैवी मेकअप का तो नहीं है, अभी सब लोग सटल मेकअप या नो मेकअप लुक ऐसे ही चाहते हैं। तो प्रोडक्ट्स भी कभी कभी बदलते रहते हैं, नए नए प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं, टेक्निक्स चेंज होता है, तो आपको अपडेट रहना पड़ता है एज अ मेकअप आर्टिस्ट। तो आपको उसमें रिसर्च तो करना पड़ेगा, डीप नॉलेज लेनी पड़ेगी। और अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन की कमी है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कैसे करोगे? आपको रीडिंग, राइटिंग या फिर अंडरस्टैंडिंग ये स्किल्स भी चाहिए ना, अगर आप उसमें रिसर्च कर रहे हो। तो फिर यहाँ इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं आप ग्रोथ में पीछे रह जाते हो। कुछ मेकअप आर्टिस्ट सिर्फ ब्राइडल मेकअप करना पसंद करते हैं, कुछ मेकअप आर्टिस्ट सेलिब्रिटी मेकअप करना पसंद करते हैं, बॉलीवुड, या फिर कुछ मेकअप आर्टिस्ट फैशन के लिए जाते हैं, जो मॉडल्स के लिए करते हैं। तो अगर आपकी इच्छा है और आगे फ्यूचर में अगर आपको चांस मिल गया, एक मौका मिल गया कि आप आगे बढ़कर अपना टैलेंट दिखा सके, या फिर आप ऐसा मौका मिल गया कि आपको सेलिब्रिटी को मेकअप करना है, अगर आपको पसंद है, तो आपको एक चांस मिल जाएगा, एक आपको आगे बढ़ने का एक तरीका मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास उतनी क्वालिफ़िकेशन नहीं है, उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, अगर क्वालिफ़िकेशन कम है तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम रह जाएगा, आपको अंदर से डर लगने लगेगा, अरे मैं कैसे हैंडल करूं, मुझे तो ये बातें करेंगे एक एक बार, मुझे समझ में नहीं आएगा, मैं क्या करूं, ऐसे ऐसे आपको थोड़ा मन में ख्याल आ जाएगा। और कहीं ना ये बातें ना आपका पैर खींच लेगी, तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आपके पास वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, आपको डर लगेगा। तो इसीलिए ये सब बातें होना बहुत ज़रूरी है, ताकि कहीं आपको आगे जाकर रिग्रेट ना हो। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो आपको थोड़ा सा डर लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि क्वालिफ़िकेशन होना बहुत ज़रूरी है, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा और आप बहुत आगे जा सकते हो, आपको आपकी ग्रोथ में कोई रुकावट नहीं आएगी। ये था चौथा कारण। और पांचवा कारण मुझे लग रहा है, अगर आपको आगे कहीं आउट ऑफ कंट्री जाने का चांस मिल गया, बहुत बहुत से मेकअप आर्टिस्ट आगे चलकर अब्रॉड जाने का सोचते हैं, अब्रॉड में बहुत वैकेंसीज मिलते हैं या फिर मौके मिलते हैं। अगर आपको ऐसा मौका मिल गया तो फिर वही बात ना, कहीं आपको डर लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वही बातें यही बातें हर बात पर आगे ज़िंदगी में आपको पीछे खींचती रहेगी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, आज के जनरेशन के जो बच्चे हैं, अडोलसेंट्स हैं, जिनको मेकअप इंडस्ट्री में काम करना है या फिर मेकअप को अपना करियर बनाना है, बहुत हैं ऐसे बच्चे जो आगे करना चाहते हैं, उनको पसंद है, बहुत लोगों का ये पैशन है। बहुत से मुझे मैसेजेस आते हैं ऐसे एडोलसेंट्स के, तो उनके लिए मैं स्पेशली कहना चाहती हूँ, आज के जनरेशन के बच्चों को अपना एजुकेशन पहले कंप्लीट करना है, एटलीस्ट आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, साइड बाय साइड ये फील्ड आपको अगर चाहिए तो आपको ये चूज़ करना है, आपको अगर इसमें करना है तो आप ये करें, बेशक करें। इससे आपके पेरेंट्स भी हैप्पी हो जाएंगे, आपके फैमिली भी आपको टोकेगी नहीं, आपको आगे चलकर कोई टॉन्ट नहीं मारेगा कि पढ़ाई छोड़कर ये कर दिया, बिल्कुल नहीं।
और आपकी हमेशा ग्रोथ हो जाएगी और ग्रोथ होते रहेगी और आप साइड बाय साइड और बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं बता रही हूँ, मेकअप आर्टिस्ट अगर आप हो, फ्रीलांसर हो, किसी के अंडर भी काम कर रहे हो, स्टार्टिंग में तो करना ही पड़ता है, तो वहाँ भी आपको रिग्रेट होने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप किसी के अंडर भी काम कर रहे हो, आगे तो आप अपना खुद का करोगे ही, तो उसके साथ आप दूसरा भी कुछ कर सकते हो, क्योंकि आपके पास बहुत ही पावरफुल वेपन रहेगा और वो है एजुकेशन। तो ऐसे ही बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मेरी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशन कितना तक लिया मैंने, क्या किया, कौन सा कोर्स किया, क्यों मैंने मेकअप फील्ड चुना और मेरा करियर इसमें कैसे बनता गया और क्या क्या मुझे फ़ायदे हुए मेरे पास एजुकेशन होने के कारण मेकअप को अपना करियर बनाने के लिए। हाँ, बहुत ही, ये दोनों पॉइंट बहुत ही लिंक है दोस्तों। इसी के साथ मैं यहाँ वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। आप ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप मेरी बातों से सहमत है या नहीं। और इस 5 कारण के अलावा आपके पास कुछ और कारण है तो ज़रूर कमेंट करके बताना। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी ज़रूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।